वज़ीर आला का नया दफ्तर बनेगा। 42 करोड़ 77 लाख की मंजूरी दे दी गई। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग बोर्ड ने तरक्याती मंसूबों के लिए 17 अरब फंड्स की मंजूरी दे दी। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत का हेलीकॉप्टर धक्का स्टार्ट हो गया। मुरम्मत के लिए 3 करोड़ 45 लाख रुपए मंजूर। ऐवान वज़ीर आला ने सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दे दी। हेलीकॉप्टर की मुरम्मत के लिए बैरून मुल्क से पुर्जे मंगवाए जाएंगे। पंजाब में इंतजामी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। चीफ सेक्रेटरी और CCPO के तनाज़े पर डेडलॉक बरकरार। कानूनी माहिरीन के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी और CCPO लाहौर विफाक के अफसरान अहकामात मानने के पाबंद हैं। विफाक अफसरान को शोकाज नोटिस, मुअत्तली या तनज़्ज़ुली कर सकता है। सूबाई हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। ये जो ऑफिसर्स हैं ये दोनों या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का हिस्सा हैं या पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा। इनका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल फेडरेशन के पास है, वफाक के पास, लिहाजा ये वफाक के हुक्म के पाबंद हैं। इदारे या सूबे और वफाक आपस में इस हद तक टकराव में जाएं कि वो एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए, एक दूसरे को मैंडेट को तस्लीम करने के लिए तैयार ना हो। और जब सियासत इस हद तक मुखिल हो जाती है, जब जो पॉलिटिशियंस हैं इस हद तक मुखिल होते हैं, तो फिर वर्किंग भी डिस्टर्ब होती है। 15 अक्टूबर से स्कूलों के औकात कार तब्दील करने का फैसला। बॉयज़ स्कूल सुबह 8:30 बजे लगेंगे और छुट्टी दोपहर 2 बजे होगी। जुमे के रोज़ बॉयज़ स्कूलों में 12 बजे छुट्टी होगी। गर्ल्स स्कूल बॉयज़ स्कूल से 15 मिनट कबल लगा करेंगे। गर्ल्स स्कूलों में 1:45 पर छुट्टी होगी। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ में अंधेर नगरी चौपटराज। जनूबी एशिया की सबसे बड़ी इलाजगाह का बजट सबसे कम। न्यू अस्पताल को फी बिस्तर सालाना 33,16,000 रुपये का बजट दस्तियाब। सर्वसिज अस्पताल को फी बिस्तर 37,05,000 रुपये का बजट मुयस्सर। नवाज शरीफ अस्पताल का फी बेड 50,13,000 रुपये का बजट। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ ज़रूरत के मुताबिक फी बेड बजट मुहैया करने से गाफिल। पंजाब में माजी के दबंग अफसरान खुड्डे लाइन लगा दिए गए। अफसरान पोस्टिंग के लिए सेक्रेटरीट के चक्कर लगाने पर मजबूर। साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अली मुर्तज़ा शहरयार सुल्तान OST बनाए जा चुके। अली बहादुर काजी और मोहम्मद उस्मान अनवर शकील अहमद भी पोस्टिंग के मुंतज़िर। उधर माजी के दबंग ऑफिसर आयशा मुमताज़ को पंजाब हुकूमत ने यकसर नज़रअंदाज कर दिया। ग्रेड 19 में तरक्की के बावजूद आयशा मुमताज़ महकमे कोऑपरेटिव में ग्रेड 18 की आसामी पर तैनात। तगड़ी सिफारिश पर बड़ी तायुनाती। जूनियर ऑफिसर अब्दुर्रऊफ मेहर DC रावलपिंडी तायुनात। दूसरी तरफ विफाक में CO LWMC राफिया हैदर की खिदमात वापस मांग ली। एंटी करप्शन का दाखिल दफ्तर केसेस दोबारा खोलने का फैसला। मुशीर वज़ीर आला मुसद्दिक अब्बासी की केस दोबारा खोलने की हदायत। 2013 से 2022 तक तमाम गैर मुअय्यना मुद्दत से बंद केसेस खोले जाएंगे। अदम पैरवी पर खारिज होने वाले केसेस पर अपीलें दायर की जाएं। कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। शहर के मुख्तलिफ इलाके भीग गए। धर्मपुरा सिविल सेक्रेटरीट और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी। ठंडी हवाएं चलने से शहर का मौसम तब्दील हो गया। आलूदगी का जोर भी टूट गया। बारिश से स्मोक के बादल भी छट गए। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह में भी खासी कमी आ गई। लाहौर शहर स्मोक से आफत ज़दा इलाका करार। नोटिफिकेशन हाईकोर्ट में पेश। वकील पंजाब हुकूमत ने बताया कि सियासी दबाव है कि मजीद फैक्ट्रियां बंद ना करें। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि सियासी दबाव कबूल क्यों करते हैं। अफसरान सियासी दबाव को नज़रअंदाज करके काम करें। चीफ सेक्रेटरी को इंसदाद स्मोक के लिए इक़दाम की रिपोर्ट कल पेश करने का हुक्म।
ममनुआ पार्किंग करने वाले होशियार रहें। आज से रॉन्ग पार्किंग पर 200 की बजाय 2000 रुपये जुर्माना होगा। वन वे की खिलाफ वर्जी, बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स भी होशियार बाश। 4 दिनों में 55 इंडस्ट्रियल यूनिट्स धुआं छोड़ने पर सील। 2 लाख रुपये जुर्माना भी आयद। डीसी की इंसदाद स्मोक के लिए हर मुमकिन इकदाम की हदायत। कमिश्नर आमिर जान की जेर सदारत इंसदारी डेंगी जायजा इजलास। इंसदारी डेंगी खिलाफ वर्जियों पर 7 दिनों में 227 FIRs दर्ज। LDA को हाई राइज बिल्डिंग्स में डेंगी सर्वेलेंस मुअस्सर बनाने की हदायत। इसकी 25,000 तनख्वाह है, 35,000 का बिल आ रहा है। वो अपने बच्चों को किसना पालेगा, बच्चों को किसना पलाएगा और क्या खिलाएगा अपने। अवाम से बहुत जुल्म हो रहा है। ये बिल नहीं लिए जा रहे, अवाम से जबरी टैक्स और जबरी पैसे निकाले जा रहे हैं और ये अवाम ये हुकूमत की नाकामी है, चाहे वो पंजाब हुकूमत है या दूसरी, ये गलत है। रीडिंग के बगैर बिजली बिल भेजने पर शहरी बिल बिल आउट थे। टाउनशिप ब्लॉक 11, 12 और 16 के मकीनों और ताजरों का एहतजाज। मुजाहिरीन ने बिल जला दिए। लेस्को हुक्काम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एक सारिफ ने कहा कि 25,000 तनख्वाह है, बिल 35,000 आ गया। एक सारिफ बिल देखकर रो पड़ा। PHFMC महकमे सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट का एहतजाज। हजारों मुजाहिरीन का फैसल चौक में एहतजाज जारी। मुलाजमीन का वजीर आला से रेगुलर करने का मुतालबा। LDA इंजीनियरिंग विंग आगे दौड़ पीछा छोड़ की पॉलिसी पर गामजन। शाहदरा, सगियां, बेदियां, अंडरपास जैसे नए मंसूबे पर तवज्जो मरकूज। शाहकाम, शेरावाला और लाहौर ब्रिज तोसी मंसूबा। तीसरी डेडलाइन भी गुजर गई। बुजदार सरकार के दौर में शुरू किए गए तीनों मेगा प्रोजेक्ट्स लटक गए। LDA 100% मुकम्मल करने में नाकाम। हाईकोर्ट में पार्किंग का मसला शिद्दत इख्तियार कर गया। पार्किंग में वकला के लिए गाड़ियां खड़ी करने की जगह कम पड़ गई। वकला साइलिन सड़क किनारे गाड़ियां मोटरसाइकिल पार्क करने पर मजबूर। GPO चौक से मुल्हिका औकाफ की जमीन पर पार्किंग माफिया की लूट मार। साइलिन से कार पार्किंग के लिए 100 रुपए की वसूली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में VTI रहनुमा हामिद जमान का जिस्मानी रिमांड मुकम्मल। अदालत ने जुडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA की मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। जायद किराया वसूल करने और बैग लेकर भागने का केस। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी शादमान के खिलाफ डिग्री जारी। अदालत का सारिफों को 40,000 बैग की कीमत अदा करने का हुक्म। सारिफ अदालत के जज अदनान मुश्ताक ने हुक्म जारी किया। PIA किसी को फरोख्त नहीं कर रहे, झूठी खबरें फैलाने वाले बाज आ जाए। ख्वाजा साद रफीक की वार्निंग। कहती हैं न्यूयॉर्क होटल किसी को नहीं फरोख्त किया जा रहा। PIA मसाइलस्तान बन चुका है, इसका मुकाबला करना होगा। इदारे ने 50 अरब रुपए रवां साल कमाए। कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बेहतरीन मॉडल का एयरपोर्ट बनाएंगे। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद से तुर्किया में जहाज चलेंगे। गवर्नर बलीगुर रहमान ने 4 माह की तनख्वाह वजीर आजम रिलीफ फंड में अटिया कर दी। गवर्नर ने शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान चेक पेश किया। गवर्नर ने मुगलपुरा स्कूल के बच्चों की तरफ से 40 लाख रुपए का चेक भी पेश किया। सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल की जेर सदारत पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन का इजलास। इम्तिहानी निज़ाम पर अदम इत्मीनान का इजहार। सीनियर वजीर ने कहा कि मुराद ले रहे हैं तो कारकर्दगी भी दिखाना होगी। बोर्ड ने पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट कसूर की DAE के पहले इम्तिहान के बारे में मंजूरी दे दी। और सरवेन रिचर्ड्स और मोहम्मद हफीज़ ने एक साथ गोल्फ खेली। मोहम्मद हफीज़ ने विवन रिचर्ड्स के साथ गोल्फ कोर्स की तस्वीर शेयर कर दी। विवन रिचर्ड्स इन दिनों पाकिस्तान जूनियर क्रिकेट लीग के लिए लाहौर में मौजूद हैं।